हर कोई मुझसे पूछता है कि अनुकृति, ये पुरानी दिल्ली के जो मशहूर छोले भटूरे होते हैं हल्दीराम और बीकानेर वाला जैसे, इनके पीछे आखिर सीक्रेट क्या है, ये एग्जैक्टली सेम हम घर में कैसे बना सकते हैं। तो जी हाँ, अब आप ये रेसिपी ध्यान से फॉलो कीजिए और घर में बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा। ये 1 कप मैंने काबुली चने छोटे वाले लिए हैं, रात भर भिगो के रख दिए। साथ ही ये देखिए मसाले कुछ मैंने लिए हैं, जिसमें है काली मिर्ची, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी। इन सब को हमें सूती कपड़े में बांध के लेना है। और ये मैंने सूखा आंवला पाउडर लिया है और ये चने की दाल। अब हम इन चने की दाल को और सूखे आंवले पाउडर को छोले में डालेंगे। अब आगे चल के देखते हैं कि क्यों डाला है हमने। साथ ही इन मसालों को हम एक सूती कपड़े में बांध लेंगे। बांधने से मसालों का टेस्ट अच्छा आएगा और ये मुंह में नहीं आएंगे। ये देखिए, और छोलों को भी रंग मिलेगा। आंवला पाउडर डालने से छोले हमारे काले पड़ जाएंगे। ये देखिए, हमने 1 कप और ये 1/4 कप पानी डाला है। साथ में हम लेंगे 2 सीटी बड़ी आंच पे और 5 सीटी छोटी आंच पे, और कुकर बंद करके पका लेंगे। साथ ही हमने ग्रेवी बनाने के लिए ये लोहे का पैन लिया है। इसमें हमने सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच, थोड़ा सा नमक डालेंगे सरसों के तेल की गंध को ख़त्म करने के लिए, और धुआं आने तक सरसों के तेल को पकाएंगे। इसमें हमने डाला है शाह जीरा 2 चम्मच। साथ ही ये हमने कद्दूकस करा हुआ या फाइनली चॉप करके अब प्याज काट के डालेंगे इसके अंदर, हरी मिर्च, ये हरा धनिया, और इसे भी अच्छे से चला लेंगे। साथ ही 2 प्याज को हमने पेस्ट करके इसके अंदर डालना है और अच्छे से पका लेना है। ये देखिए, साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से ये होगा कि जो प्याज है ना, वो अपना पानी छोड़ देगा और उसके बाद प्याज एकदम ब्राउन हो जाएगा, जैसा कि हमको चाहिए। प्याज जब ऐसा ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे, फाइनली चॉप करके या फिर ग्रेट करके, पीस के नहीं डालना है। टमाटरों को भी हमें अच्छे से पकाना है। ये देखिए, इसमें डालेंगे हम जिंजर पेस्ट, अदरक का पेस्ट, जो मैंने मिक्सी में अदरक को पीस लिया था। आप चाहें तो अदरक को उबाल के पीस सकते हैं। ये हल्दी मैंने 1 चम्मच डाली है। धनिया पाउडर 2 चम्मच। साथ ही ये है अनारदाना पाउडर, जो बहुत ज़रूरी है, 3 चम्मच। और 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी वाली। और छोले मसाला 3 चम्मच, थोड़ा सा और धनिया, और चाट मसाला 2 चम्मच, बहुत ज़रूरी है। इन मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं, ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। और फिर अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, 3/4 कप पानी डालना ज़रूरी है, उससे मसाले फूलते हैं। और ये देखिए किस तरह से ये ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाएंगे देखते ही देखते। ये देखिए कितने मसाले फूल चुके हैं पानी डालने के बाद, और ग्रेवी बन चुके। इसमें छोले का पानी हमने डाल दिया है 3/4 कप, और छोले देखिए कि एकदम काले हो गए हैं आंवला पाउडर डालने से। ये देखिए, इसको भी अच्छे से चला लेंगे, 15 से 20 मिनट पका लेना है छोले डालकर। साथ ही देसी घी डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच। कसूरी मेथी डालेंगे 2 चम्मच। मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है 1/4 कप। ये बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर ऐड करिए। सीक्रेट मसाला, ये ही एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। साथ ही हमने चाय का पानी डाला है, 2 चम्मच चाय को पानी में उबालकर, 1/4 कप। और ये अमचूर पाउडर 2 चम्मच। अब इसे अच्छे से पका लेना है, 15 से 20 मिनट अच्छे से गाढ़ा होने तक पकाना है। ये पक चुका है। चलिए अब जल्दी से छोलों पे तड़का लगा देते हैं देसी घी का, जिसके अंदर घी गरम करके हमने सूखी लाल मिर्चियाँ डाल दी हैं। साथ ही कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला है और धनिया पत्ती, और इसको हम छोलों पे डाल देंगे। ये बिल्कुल एज इट इज़ घर में बना के ट्राई करिए, गारंटेड बीकानेर वाला और हल्दीराम वाले छोले का टेस्ट आपका इजीली आ जाएगा। कोई भी स्टेप मिस मत करिए। चलिए जल्दी से भटूरे बना लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले भटूरे का आटा लगाने के लिए हमने 1 कप मैदा लिया है। इससे लगभग 2 से 3 भटूरे बनेंगे। 1 चम्मच चीनी ली है, और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, और ये बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच। साथ ही हमने थोड़ा सा नमक आधा चम्मच के आसपास लिया है। अब इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करके इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालने हैं। इनसे केवल 2 या 3 भटूरे बनेंगे। आप अगर ज़्यादा, और ये दही, थोड़ा सा खट्टा दही लिया है हमने 2 बड़े चम्मच।
अब इसे अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, 2 या 3 लोगों के लिए, तो क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। साथ ही हमने थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है। ये देखिए, इस तरह से 1/4 कप से थोड़ा सा कम पानी लगेगा। और ये हमें सॉफ्ट डो लगाना है, नरम। और डो को तब तक मसल के लगाना है, ये देखिए, जब तक वो हाथों में चिपकना बंद ना कर दे। ये ही आटे की पहचान है। और इस पर थोड़ा सा तेल अब लगाएंगे और फिर से इसको थोड़ा सा मथेंगे। आपको डो को तब तक मथना है जब तक वो आपके हाथ से और थाली से चिपकना बंद ना कर दे। और ये इतना बाउंसी और अच्छा डो बन के तैयार हो जाता है मथने से। इसको अब हम एक कटोरी में निकाल कर गीले कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए लगभग साइड में रख देंगे। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप 10 मिनट में भी बना सकते हैं। डो को फिर से आधे घंटे बाद हमने देखा तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। इसको फिर से मथ लेंगे। पलौथन लगाते हुए थोड़ा सा मैदा और इस पर पाउडर लगाते हुए हम बटूरा बेल लेंगे। ये देखिए, बटूरे को जो लोई बनानी है आपको, उसकी एक टेक्निक होती है जिसकी वजह से बटूरे अच्छे फूलते हैं। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से मुट्ठी से कैंची की तरह आपको काटना है, इस तरह से लेकर। अब आप इसे कोई भी शेप दे सकते हो, छोटी, लंबी, गोल, बड़ी, जो भी आप शेप दोगे आपके बटूरे डेफिनेटली फूलेंगे ही फूलेंगे। ये देखिए, उसमें सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो रहता है ऑयल का टेम्परेचर। ऑयल इतना तेज़ गर्म होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकले। जी हाँ, 15 से 20 मिनट करीब लगते हैं ऑयल को गर्म होने पे। तभी आप उसके अंदर ये बेला हुआ बटूरा डालेंगे और छलनी से दबा दबा के तेल उसके ऊपर इस तरह से डालेंगे और छलनी से दबा दबा के आपको उसको तलना है। गारंटेड आपके सारे के सारे बटूरे फूलेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत अच्छे वीडियोस मेहनत करके और अच्छी रिसर्च करके आपके लिए बनाऊंगी। आप इसे घर में ज़रूर बनाइए। ये डिट्टो हल्दीराम वाला टेस्ट आपको घर बैठे देगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाली और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो आप मिस कर देंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।